दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। नई सैलरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को लगा है एक बड़ा झटका। नई पे मैट्रिक्स तो मिलेगी, लेकिन डीए, एचआरए, सीईए और एलटीसी का मोटा एरियर आपकी जेब तक नहीं पहुंचेगा। आखिर सरकार ने किस नियम का हवाला देकर कर्मचारियों के बकाए एरियर पर लगा दी है रोक? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई है। नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर चर्चाएं बढ़ रही हैं। वैसे ही कर्मचारियों के मन में सैलरी बढ़ोतरी और एरियर को लेकर उत्सुकता भी चरम पर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो बैंक खाते में कितना एरियर आएगा। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि नई बढ़ी हुई सैलरी लागू होती ही आपकी बेसिक पे के साथ साथ डीए, डीआरए, एलटीसी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी कि सीईए का भी महीने का एरियर एक मुश्त मिल जाएगा, तो आपको झटका लग सकता है। वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक हर कंपोनेंट पर एरियर नहीं मिलता है। तो आइए समझते हैं कि नई सैलरी के एरियर का असली गणित क्या है और किन किन भत्तों का जो बकाया पैसा है आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहला है बेसिक पे का कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, बता दें कि सरकारी प्रक्रियाओं के चलते वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार होने और लागू होने में आमतौर पर 18 से 24 महीने का समय लग जाता है। 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख जो है 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है। मान लीजिए कि सरकार इसकी सिफारिशों को मंजूरी देकर जनवरी 2028 से नया वेतन लागू करती है, तो कर्मचारी की बीते 2 साल यानी कि 24 महीने का एरियर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और दूसरी अगर यानी कि डीए की बात करें तो इसका एरियर क्यों नहीं मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी को सबसे बड़ा भ्रम यह है कि डीए के एरियर को लेकर कहीं ना कहीं रहता है। नियम के अनुसार आपको पिछले 24 महीने के बड़े हुए डीए का अलग से एरियर जो है वो नहीं दिया जाएगा क्या। हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी कि सीए और साथ ही एलटीसी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए जैसे भत्तों पर कोई बैक डेटेड जो है एरियर नहीं बनता है। अब चौथे पॉइंट की बात करें तो 8वें वेतन आयोग से और क्या क्या बदलेगा। वेतन आयोग सिर्फ बेसिक पे ही नहीं बढ़ाता, बल्कि सरकारी तंत्र के पूरे मैट्रिक और वेलफेयर अलाउंस का कायाकल्प करता है। दोस्तों, पेंशनर्स को महंगाई राहत यानी कि डीए, डीआर की अगर बात करें तो रिटायर हो चुके कर्मचारी की बेसिक पेंशन रिवाइज होगी। नई पे मैट्रिक्स के हिसाब से डीआर का नया स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाएगा। ग्रेजुइटी और लीव एनकेशमेंट की अगर बात करें तो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड समय मिलने वाले ग्रेजुइटी की जो अधिकतम सीमा है और लीव एनकेशमेंट के नियमों में सुधार की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। पे मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर की अगर बात करें तो पे मैट्रिक्स के अलग अलग लेवल यानी कि लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के लिए नया फिटमेंट फैक्टर जो है वो तय होगा, जिससे कि न्यूनतम सैलरी में भारी उछाल आएगा। नया वेतन आयोग कर्मचारियों की टेक होम सैलरी और भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ में बड़ा इजाफा जरूर लाएगा, लेकिन एरियर का गणित समझते समय केवल बेसिक पे के अंतर को ही ध्यान में रखना समझदारी होगी। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चा हो रही है, ऐसे में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।